जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 19 अक्टूबर है। यहाँ पे पुलिस का फिजिकल टेस्ट चल रहा है भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। हमारे पास कुछ कैंडिडेट है जिनका फिजिकल टेस्ट हो चुका है। वो हमें बताएंगे कि अंदर कैसी क्या चीज़ें चल रही है। तो भाई, आप कहाँ से हो? मैं राजगढ़ जिले से हूँ और पचौर से हूँ प्रॉपर। कितने बजे आपने यहाँ रिपोर्टिंग किया था सुबह? हमने 4:25 पे रिपोर्टिंग किया था सुबह। और सबसे पहले टेस्ट कौन सा हुआ आपका? रनिंग। उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन ऐसा कुछ? एक एडमिट कार्ड और एक आधार कार्ड से वेरीफाई हुआ था। उसके बाद फिर आपकी रनिंग हुई थी। हाँ। रनिंग किस पैटर्न में करवाई उन्होंने? रनिंग मतलब एक एक सेकंड के बाद लड़कों को छोड़ रहे थे। उसके अलावा रनिंग के ठीक है, रनिंग होने के बाद फिर कौन सा टेस्ट करवाया था उन्होंने रनिंग के बाद लॉन्ग के बीच में? और वार्म अप वगैरह का टाइम दिया उन्होंने? पूरा पूरा टाइम दिया वार्म अप को। और शूज वगैरह को लेके कोई अलग से कि आप स्पाइक में नहीं दौड़ सकते, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कोई कुछ भी नहीं था। जो चाहे उस तरीके से दौड़ सकता था। इसके बाद में फिर सेकंड टेस्ट आपको आपने बताया लॉन्ग जंप का। तो लॉन्ग जंप में आपका क्या परफॉर्मेंस रहा? लॉन्ग जंप मेरा रहा 25.5 24 नंबर का। और जो आप अपने होम ग्राउंड पे तैयारी कर रहे थे वहां से और यहाँ के इसमें क्या अंतर आया लॉन्ग जंप में और रनिंग में? यहाँ पे लॉन्ग जंप का ट्रैक और अच्छा था वहां से, और बाकी वो जंप का भी अच्छा होता है, उससे गोला फेंकने वाला भी। अच्छा, लॉन्ग जंप को लेके एक बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि जो पटिया वगैरह है या चूना लाइन है, किस टाइप से है वहाँ पे? भैया एक बात बताऊं, अगर जिस बंदे ने प्रैक्टिस करी ना उसको इतना सा भी दिक्कत नहीं आ रहा है। वो तो ऐसे साले चूती हैं जो कभी कभी आए और कूद रहे हैं। मैंने कहा बंदे 17-18 कूद रहे हैं, कूदने वाला कूद रहे, करने वाला कर रहे हैं। और जिस चूते को डर लग रहा है वो जा रहा है 15 फीट वाला, तो वो ऐसे ऐसे कम जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम जितने कूदते थे उतने कूद गए, उससे ज्यादा भी कूद रहे हमारे साथ वाले। और रनिंग में एवरेज टाइमिंग कितनी लगी है? एवरेज मार्क्स कितने आए हैं आज के दिन? मेरे 32 नंबर है। 32 नंबर तक जा रही है, मेरे 28 थे। 29 नंबर। और लॉन्ग जंप में? लॉन्ग जंप में एवरेज तो मान सकते हैं 22-23। हाँ, हमारे 23, इसके 22, इसके 25 जैसे सबके चल रहे हैं। और पंजीयन को लेके कुछ समस्याएं लेके? पंजीयन जो फॉर्म डालते समय जिसने पंजीयन दिया वही पंजीयन चल रहा है। अगर वो पंजीयन नहीं है तो यहाँ बाहर कर रहे हैं। तो मतलब सीधे बाहर कर दे रहे हैं या कोई और मौका मिलेगा? मतलब मौका ये दे रहे हैं कि आप वो पंजीयन निकलवा के ले आओ। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है? पंजीयन चल रहा है और नया पंजीयन उनने लिया ही नहीं हमसे, हमारे पास था। और जैसे थर्ड टेस्ट शॉर्ट पुट हुआ होगा, तो शॉर्ट पुट लॉन्ग जंप के कितने देर बाद हुआ? लगभग आप मानो कम से कम 40 से 50 मिनट मान लो। आप नॉर्मल हो गया था, व्यक्ति खा पी सकता है, आराम से रेस्ट कर सकता है। शानदार है, एक नंबर चीज है यहाँ की, कोई दिक्कत नहीं। और कंटिन्यूसली चांस मिल रहा है या टर्न बाय? 1 बाय 1 है। आप 10 लड़के हैं, पहले जाएगा फिर लास्ट वाला जाएगा, ऐसे जाएगा। 1 बाय 1 चल रहा है। 1 बाय 1 चल रहा है। अच्छा, उसमें एक और समस्या है, जो व्हाइट सामने जो पट्टी है लगी हुई है व्हाइट कलर की जो होगी, उस पे अगर पैर लग रहा है तो आप फाउल दे रहे हैं? व्हाइट कलर के आगे एक बालू रेत रखी है, थोड़ी सी बालू रेत पड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं। आप पट्टी पे पैर रखिए, व्हाइट कलर की जो पट्टी है उससे आप आराम से टेकअप बोर्ड आएगा। अगर जिसके मन में डर है वो ऑटोमेटिक फाउल करेगा। नॉर्मल है, सब चीज अच्छा है। अच्छा, और शॉर्ट पुट में अगर मान लो कोई थ्रो कर रहा है, उसका पैर अगर सर्कल के बाहर से ऊपर से फ्लाई होके आ रहा है तो फाउल तो नहीं दे रहे? वो फाउल नहीं है, वो अगर उसके ऊपर ही आपने पैर रखा तो ही फाउल है, कोई फाउल नहीं। अगर वो पट्टी जो व्हाइट कलर का जो भी बना हुआ है वहाँ पे अगर उस पे पैर लगता है तो फाउल दे रहे हैं क्या? अगर अंदर की साइड पैर लगे हो तो फाउल नहीं है, लेकिन ऊपर की साइड अगर पैर करते समय लग गया तो फाउल है। अच्छा, इसके अलावा जो एक बार पूरा बता देंगे क्या कि शुरू से आखिर तक डॉक्यूमेंट्स को क्या क्या स्टेप हुए? जैसे आपने शुरू में बताया कि आधार कार्ड और रोल नंबर का वेरिफिकेशन हुआ, उसके बाद में फिर क्या हुआ था डॉक्यूमेंट्स? उसके बाद में 10वीं 12वीं की और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आई का नहीं चाहिए, मूल निवासी और जाति का सर्टिफिकेट, और बस इतना डॉक्यूमेंट्स लगेंगे बस, इसके अलावा? और आधार कार्ड। ठीक है। और जैसे सारे इवेंट आपके टेस्ट होने के बाद फिर वहाँ बिठा के रख रहे हैं किसी चीज के लिए? जिसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उसका टाइम लगेगा, उसके जस्ट बाद में छोड़ रहे हैं। पहन सकते हो हाथ में, आप जो पन्ना बेल्ट पहन सकते हो, जैसा गोला चाहे वैसे कर सकते हो। एक नंबर स्टाफ है। कमर का बेल्ट पहन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। भाई हम 10 बंदे थे। 10 बंदे थे, ये 79 है, एक भाई हमारा 78 है, दूसरा 77 है, मैं 76 हूँ, एक 75 है, बाकी 2 70 वाले हैं, और बाकी फिर एक तो फिर वो है 71 वाला। मतलब ओवरऑल हमारे में सब 70 से ऊपर, एक आध दो ही कम है, मतलब उन 70 से, बस ये।
दोस्तों आपने देखा कि भाई लोग का कैसा फिजिकल टेस्ट हुआ। हमने कोशिश करी है कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर करें, और इसी तरीके से और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और हम हमारे भाई लोग को थैंक्स बोलना चाहते हैं कि आपने हमें सपोर्ट किया, इन्फॉर्मेशन दी, ताकि आपके जैसे और भाई लोग हैं उनको जो डाउट्स वगैरह वो क्लियर हुए। और कोई बात रखनी है कि शाम को भी अनसंट खाना नहीं खाना है, और रनिंग के पहले मतलब ज्यादा पानी और खाना नहीं खाना है, क्योंकि ज्यादा पानी खाने से पेट दुखने लग जाता है और सांस बोलती है, तो रनिंग सही साट नहीं जाती है। और रनिंग अगर 2 3 4 नंबर की बिगड़ भी गई तो ये 40% इवेंट हुआ, अभी 60% और बाकी है। तो पेशेंस और धैर्य के साथ देना है, उसमें क्या है कि नंबर बढ़िया आएगा। अगर जो बंदा घबरा गया तो उसका लॉन्ग जंप भी बगाड़ देगा, शॉर्ट पुट भी बगाड़ देगा। और ये इन्फॉर्मेशन है वास्तविक, धैर्य बनाए रखना है कुल मिला के फाइनल तक। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोग का थोड़ा हमें जानकारी देने के लिए।